सभी स्टूडेंट कॉपी कलम निकाल लिए? चलिए ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर कह रहा है कि यदि साइन बी इक्वल टू हाफ तो सिद्ध करना है थ्री कॉस बी माइनस 4 साइन क्यूब बी बराबर 0। ठीक है, चलिए जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है साइन बी इक्वल टू हाफ। सभी जानते हैं साइन का वैल्यू होता है पी बटे एच। हमको बी का नहीं दिख रहा है साहब से। ओह, ऐसी बात है ना, एक मिनट रुक जाइए। अब दिख रहा है? अरे जगह ही साफ से नहीं दिख रहा है। अच्छा रुकिए, दूसरा जगह जाते हैं, यहाँ अंधेरा है थोड़ा। ठीक है, हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, फिर से आएंगे। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या? कह रहा है यदि साइन बी बराबर 1/2 दिया हो तो सिद्ध करना है 3 cos b माइनस 4 साइन क्यूब b बराबर 0। ठीक है, अभी जस्ट पहला सवाल है तो ध्यान दीजिएगा। साइन दिया हुआ है साइन बी बराबर 1/2, यानी साइन बी का होता है पी बटे एच। तो पी बटे एच होता है तो हमको निकाल लेना है बी। तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है बी का वैल्यू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तब हम मान बैठा देंगे, इसलिए LHS से। हाँ, हाँ, प्लस नहीं किए, माइनस किए बाबू। यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 में से 1 घटेगा 3 बचेगा। डेली ये सवाल समझाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 3 cos b का मान हो जाएगा b का मान हो जाएगा b बटे एच। तो b का वैल्यू हो गया √3 बटे एच का वैल्यू हो गया 2 माइनस साइन का वैल्यू तो दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, यही ना क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। कॉस बी कॉस स्क्वायर भी है, सॉरी यहाँ पे हम साइन कैसे लिख दिए? यहाँ पे कॉस है ना, कॉस क्यूब भी है तो यहाँ भी हो जाएगा √3/2 का होल क्यूब ना। तो ये हो जाएगा क्या? 3√3/2। ये हो जाएगा 4 गुना ये हो जाएगा 3√3/2। तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 8, ये कटेगा 4 से
तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3√3/2 माइनस 3√3/2। 2 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3। तो ये घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0/2 ना। 0/2 का वैल्यू 0 होता है, तो हमसे तो 0 ही प्रूव करने बोल रहा था। लिखेंगे था LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए फटाक से नोट कीजिए, जल्दीबाजी में नोट कीजिए। और स्टूडेंट कहाँ गया 13 में? क्या क्या बोल रहे थे, बोलिए। महक कुछ बोल रही थी। हाँ, हो गया। चलिए, महक आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे थे। हाँ, जस्ट मिनट, अभी आएगा। आया। हो गया सभी का। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी कीजिए। यार बच्चा वो तो क्या कर रहे हैं, आज जगह भी नहीं है, ये तो बाहर हम पढ़ा रहे हैं, रूम में पढ़ाते हैं तब ना। बच्चा लोग खेल रहा है तो उसको कैसे डांट सकते हैं। हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 43 का 2। 43 के 2 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा बराबर 1। ये ना क्या करना है, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा बराबर 1। चलिए इसका जो दिया है उसको लिख लेते हैं। लिखिए, दिया है cos थीटा इक्वल टू √3/2, ये हो जाता है b/h। तो हम p का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √h² माइनस p²। तो क्या हो जाएगा, 4 - 3। तो इसका भी हो जाएगा √1, 1 का वैल्यू 1। ये ना, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ना। तो LHS चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना p/h माइनस 4 गुना p/h का होल क्यूब। इन होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुना p का वैल्यू हो गया 1/h का वैल्यू हो गया 2 माइनस 4 गुना 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा 3 गुना यानी 3/2 हो जाएगा ये, माइनस ये 4 गुना 1/8 हो जाएगा। ठीक ना, ये देखिए कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। एलसीएम आ जाएगा 2, 3 माइनस 1 यानी 2/2। ये कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 1। ये ना प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ।
हाँ बोलिए, मैं क्या बोल रहे थे? जरूर समझाएंगे, नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझाते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर √3/2। हम लोग सभी जानते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h। तो b और h दिया है, हम p निकाल लेंगे। तो p का वैल्यू क्या होता है? h² माइनस v²। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आता है। हमको प्रूफ करने बोल रहा है, LHS से चलेंगे। ठीक है, LHS में है 3 गुना साइन थीटा। तो साइन थीटा का p/h होता है, तो p/h हो जाएगा 1/2। यहाँ भी साइन थीटा है, लेकिन यहाँ क्यूब है, तो साइन थीटा है तो उसका वैल्यू रख देंगे, उस पर क्यूब कर देंगे। ये आ जाएगा 3 एकम 3/2। ये हो जाएगा 4 गुना 1/8, क्या कि 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का 1 के रह जाता है। ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2। यहाँ 2 से 2 कटा 3, ये 2 से 2 कटा 1, 3 में से 1 घटा तो 2, 2/1 यानी काट दिए तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो यही हमको प्रूव करना था। ओके, चलिए आगे देख लें। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर कह रहा है यदि सेक थीटा इक्वल टू 5/4, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करने के लिए बोल रहा है tan थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा। कौन है डिस्टर्ब करने वाला? छोटी भी पढ़ रही है क्या? चलिए पढ़ेगी तो पढ़ने दीजिए, वहां से सीखेगी और क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस बार दोनों साइड दे दिया है साइन कॉस ना, साइन सेक ये सब दोनों तरफ दिया है। हम फिर भी इसको सिद्ध करेंगे। चलिए सेक का मान क्या दिया हुआ है? हम दिया, यहाँ लिखिए, दिया है सेक थीटा इक्वल टू 5/4। तो इसका क्या हो जाता है? सेक थीटा का वैल्यू कोई बताइए तो? h/b, h/b। h और b का वैल्यू दिया है, हम p का वैल्यू निकाल लेंगे। तो p का वैल्यू हो जाता है आपका h² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा? 5 4 9, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, समझे नहीं 9 कैसे आया? एक बार जोड़े एक बार घटाए, तो आ गया 3। चलिए ध्यान दीजिएगा, p का वैल्यू आ गया 3। अब लिखेंगे LHS, LHS से। तो LHS में क्या है? tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना। तो tan थीटा होता है p/h, तो p/h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/p/b, सॉरी, p/b होता है, तो ये हो जाएगा 3/4, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ये हो जाएगा 3/4। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 16 कम 16 9 25, 25/16 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, देखिए, तो ये हो जाएगा कि आपका 3/4 गुना 16/25। ये कट जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा 12/25। ये LHS निकल गया, निकल गया ना। अब हमको निकालना है RHS। देखिएगा RHS निकालते हैं हम। यहाँ से RHS चलेंगे तो RHS से यानी राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से कह रहा है साइन थीटा बटे सेक थीटा, ये ना। तो साइन थीटा होता है p/h, तो p का वैल्यू निकाले हम कितना? 3, और h का वैल्यू क्या होता है? 5। ठीक है, 3/5 हो गया। सेक का वैल्यू क्या हो जाता है? ये तो दिया हुआ है ना, कितना? 5/4 दिया ना। इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, 3/5 गुना 4/5 हो जाएगा। देखो तो 3 चौके 12, 5 25 आया, 3/25 आया ना। तो हमको क्या लिखेंगे? अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा। दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? नोट कीजिए सब अपना अपना। हाँ, क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे आप? यहाँ पे ना? हाँ किए हैं। इसको ना, इसको कर सकते हैं 25 25, 4 चौके 16, 25 में 16 घटाइएगा 9 आ जाएगा। तो हम तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए हैं। 25/16 ये, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये हो गया 16 कम 16 9। एलसीएम लीजिएगा ना, 16 आएगा एलसीएम ना। 16 कम 16 होगा ना, 16 9 25 होगा। चलिए नोट हो गया। चलिए नोट कीजिए फटाफट, रुके हुए हैं। सबको हम म्यूट कर रहे हैं, ठीक है? चलिए हो गया सभी का। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ हल्ला हो रहा है कुछ भी? एक भी तो आवाज नहीं हो रहा है, एक भी आवाज नहीं आ रहा है। अरे आवाज हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो कोई आवाज नहीं है। क्या चीज सुनाई दे रहा है? एक भी बच्चा नहीं है मेरे बगल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 43 का चौथा नंबर देखते हैं। ठीक है। कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, जो खाने वाले हैं वो कभी सोचते नहीं। आइए देखते हैं, ठीक है? आप देखिए क्या कह रहे हैं। यदि कॉट बी इक्वल टू 12/5 है तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध? ध्यान से देखिएगा। टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन 4b गुना सेक स्क्वायर बी, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया है क्या, वो लिख लेते हैं हम। दिया है कॉट बी, इसका वैल्यू होता है बी बटे पी। तो बी और पी दिया हुआ है 12/5, हमको निकाल लेना है एच। तो एच का पाइथागोरस प्रमेय होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल हो जाता है 13। कितना हो जाता है?
चलिए ठीक है, इसका मान कितना निकल गया, 169 का वर्गमूल निकल गया 13। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, माने सिद्ध करना। तो चलते हैं एलएचएस से, एलएचएस से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कितना है, तो टेन का क्या मान होता है, पी बटे बी ना, ये हो जाएगा 5/12 का होल स्क्वायर माइनस साइन का होता है पी बटे एच 5/13 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5/169 144, सॉरी 25/144, ये हो जाएगा 25/169 हो जाएगा ना। चलिए ध्यान से, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 गुना 169 होगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, इससे कटेगा तो आ जाएगा 169 गुना 25, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 144 गुना 25। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करेंगे कि ये दोनों से 25 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, 169 माइनस 144, क्या बचेगा 169 माइनस 144 बटे 144 गुना 169। अब इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा, 25 गुना 25 आ जाएगा, अब बटे हो जाएगा 144 गुना 169, तो हो जाएगा 25 गुना 25 625। इसको गुना कर लीजिए कितना आ रहा है, 144 गुना 169, अच्छा बाद में कर लेंगे, इतने रहने दीजिए, 144 गुना 169, ये एलएचएस निकल गया। अब वो हमको निकालना है आरएचएस, तो चलिए आरएचएस निकालते हैं। ठीक है, आरएचएस में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है साइन 4b गुना सेक स्क्वायर बी, तो साइन का मान हो जाता है पी बटे एच, तो पी का वैल्यू हम निकालें कितना, 5 दिया हुआ है पी का वैल्यू, 5 बटे एच का वैल्यू 13, 5/13 का पावर हो जाएगा 4 गुना सेक का मान होता है बी बटे एच, सॉरी एच बटे बी, तो एच का मान हो गया 13 और बी का मान हो गया आपका 12, 13/12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बटे 13 को भी 4 बार लिखेंगे, 13 को भी 4 बार लिख दिए, यहाँ गुना है 13 2 बार, 13 को 2 बार लिखेंगे बटे 12 को 2 बार लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये 1 13 2 13, 1 13 2 13 कट गया, यहाँ 4 बार 25 है तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा गुना करने पर, और यहाँ बचा 13 गुना 13 तो 169 हो गया, और गुना 12 गुना 12 144 हो गया। देखिए तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आया ना, 625 बटे 144 गुना 169, 625 बट नहीं गुना कीजिए, आप लोग कर लीजिए गुना, हम इतना पूरा दिए हो गया बस। तो चलिए लिख लेते हैं 225 बटे 24 336, इधर भी हो जाएगा 625 बटे 24 336, तो दोनों बराबर आ गया ना, तो लिख देंगे अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नहीं भी करते गुना तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। कहाँ पे, RHS में साइन 4b गुना सेक स्क्वायर बी, जरूर समझाएंगे, पहले नोट कीजिए, सभी नोट कीजिए उसके बाद बोलिएगा। ठीक है,
हाँ हो गया। क्या क्या है? क्या बोलिए। ये क्या तोता है? चलिए अच्छी बात है। अभी ये देखने का टाइम नहीं, बाद में देखेंगे। चलिए नोट हो गया, नोट हो गया आप लोग का। आगे बढ़ें, एक बार और समझना है, चलिए समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि दिया हुआ है टेन बी बराबर माइक मत खोलिए आप लोग। दिया हुआ है कॉट बी बराबर पी बटे बी, बी बटे पी, तो ये 12/5 हो गया। तो बी और पी दिया हुआ है, हमको निकालना है एच। पैथागोरस प्रमेय से हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 144 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, इसका वर्गमूल आ जाता है 13। अब हमको पोल है कि इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, ठीक है। तो इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करेंगे तो पहले चलेंगे एलएचएस से। तो एलएचएस होता है, दिया हुआ है टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। तो चलिए टेन का मान होता है पी बटे बी, तो पी बटे बी उल्टा देंगे यानी 5/12 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ होता है साइन का पी बटे एच, तो यहाँ हो जाएगा 5/h का वैल्यू निकालें 13, 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम दोनों को गुना में लिख दिए, इससे काट दिए तो 169 गुना 125 हो गया, 25 हो गया, और इससे काट दिए तो 144 गुना 25 होगा। दोनों में देखिए 25 आ रहा है तो हम 25 कॉमन ले लिए, बचा 169 माइनस 144, तो ये दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 25 गुना 25, अब बटे जो है उसको लिखते चले, तो हो गया 625 बटे 144 गुना 169। उसके बाद उसको जब किए तो 625 बटे टोटल गुना हो गया 24,336। ठीक है, ये एलएचएस निकल गया। अब हमको इतना ही आरएचएस निकालना है, तो आरएचएस दिया हुआ है साइन 4b गुना सेक स्क्वायर बी, साइन 4b गुना सेक स्क्वायर बी। तो साइन का मान होता है पी बटे एच, पी बटे एच लिख दिए, 5/13 का पावर 4 कर दिए, और सेक का होता है एच बटे बी, तो एच बटे पी यानी 13/12 का होल स्क्वायर कर दिए। 5 4 बार पावर है तो 4 बार लिख दिए, 13 भी 4 बार लिख दिए, और यहाँ 13/12 का 2 पावर है तो 2 बार इसको लिख दिए। देखिए कोना कोनी क्रॉस मल्टीपल में 13 13 कट गया 2 को, और तो कोई कट नहीं रहा है, तो 4 बार 5 है तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, 125 गुना 5 625 हो गया। और नीचे बचा क्या 13 गुना 13 तो 169 हो गया, 12 गुना 12 144 हुआ। अभी जस्ट इसी का गुना हम निकाले थे 24,336, 24,336 निकाले थे, तो यहाँ 24,336 लिखे। देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों प्रूव्ड हो गया, तो हम क्या लिखेंगे था एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, और आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, ठीक, नोट हो गया सभी का? चलिए नोट हो गया, अच्छी बात है। ओके, तो बाय बाय।